एक अनमोल रचना आप लोगों के बीच में। अक्सर हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे ये चीजें देखते रहते हैं, लेकिन एक घटना मेरे पास आई बिल्कुल असली। किसी मित्र ने लिख के भेजी और मुझे ये कहा, रामधन भाई आप इसके ऊपर एक भजन, एक रचना जरूर से जरूर बनाना, क्योंकि आप समाज की बुराइयों पर कटाक्ष करते हैं। इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं ये घटना रामधन भाई के पास लिखित रूप में भेजूं और आप कुछ लिखो। सजनों, मैं कोई कवि नहीं हूं, कोई लेखक नहीं हूं, जैसा भी मैंने बंगा बोला लिखना हुआ लिखा है। एक लड़की की शादी हुई और शादी होने के बाद मैं उसको विदाई का जब टेम आया, गाड़ी में बैठाने लगे करके, वह छोरी गाड़ी में बैठा दी और उसका जो बराबर में पति बैठा था और दूसरा एक जना और बैठा था पति के बराबर में। बेरा ने तो उसका मामा का छोरा था, बेरानी बुआ का था, कोई रिश्तेदारी में था, पता नहीं उसका यार दोस्त जो भी था बटेऊ का, वो बराबर में बैठा। वो पर्दा ने बोलिया भाई साहब घनी जोर की भूख लग रही है। बोलिया क्या ताड़ा रोटी नहीं खाई? बोलिया है रोटी था कि मैं नहीं खाने उरे, यही भुंडी तो सब्जी बना रखी थी उसमें है, अरना की में मीठा सीठा था कि मैं थाए को नहीं के था खाने का कि मैं थाए नहीं। इतनी बात सुनकर बंदड़ा ने बोला बात तो तू ठीक है यार, मैं भी भूखा मरूं, चल कोई नहीं। बोला घंटा 1.5 घंटा का रहा है, आराम तो चल रहे हैं दोनों भाई, होटल में बढ़िया खाना खाऊंगा, टेंशन मत ले। बोला इतनी देर में एक जना और बैठा था गाड़ी के पास, वो भी बोल बड़ा ने बोला हाँ यार सही कहे कि मैंने खाना खूना था यार, बेइज्जती वाला काम हो रहा था जमा। बोलिया कुछ भी कौन था यार, कि मैं भी तो कौन था। बोलिया ये सारी बात वह जो दुल्हन बन रही थी वह लड़की वह सुन लग रही थी। उसने सारी बातें सुनी, कम से कम 10 मिनट हो गई इन बातों पे चर्चा चल रही कि खाने की में कौन था यार, बहुत घटिया खाना बना रखा था और बहुत कम सौदा बना रखा था खाने का, कि में नहीं बना रखा था यार, बेइज्जती ही करवा दी हूं खाम खाई। वह लड़की सुन लग रही थी जो दुल्हन थी। ईब जब चालन का टेम होया और खिड़की बंद करने लगे तो एकदम से उस लड़की ने हाथ अड़ा दिया, बोली खिड़की मत बंद करो। उस दुल्हन ने उसका मामा ने बोला क्या बात बेटी खिड़की क्यों नहीं बंद करा? बोली ना मामा खिड़की खोल दे। खिड़की खोल दे रुआ छोरी खुद नीचे उतर ली। सारे देखो ये तो गाड़ी में बिठाई दिया, नीचे क्या उतर ली। छोरी नीचे उतरती ने बोली मैं इस आदमी के गले हरगिज नहीं जाऊंगी, ये शादी यहीं पे कैंसिल करती हूँ। बोले ईब तो फेरे लिए हैं, सारी दुनिया देखने लग रही, तू क्या तमाशा लग रही कर? बाबू भी समझावा, माँ भी, भाई भी और अगले भी आ जोड़े, यू के कर रही है तू, क्या तो बेइज्जती करे अगले की। छोरी ओढ़े खड़ी होगी, हाथ जोड़ कर बोली बात सुनो जी, मुझे पता है मैं गलत कर रही हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा गलत यू आदमी कर रहा है जिसके गले में ब्याही गई। क्यों क्या कह दिया इसने कि ये आदमी 2 कौड़ी का आदमी है यू, जिसने अपनी हैसियत आड़े दिखा दी गाड़ी में बैठे बैठे ने। जो आदमी खान पीन पे इतना बवाल कर सके है वो आदमी मैंने क्या सुखी रखेगा? इसने रसगुल्ले जलेबी गुलाब जामुन आइटम तो दिख गई, इसने नू कौन दिखी? मेरा बाप ने कितने दिन तक लाल मिर्चा की चटनी की रोटी खाई है, एक एक पाई जोड़ जोड़ के ने बड़ी मुश्किल से इतनी मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के ये खाने दाने का प्रोग्राम सेट कराया है मेरा गरीब बाप ने, और इसने 1 मिनट में नार से गुड़ काट दी। ईब वह लड़की ने कह लगी मैं इसके साथ में हरगिज नहीं जाऊंगी। जिस आदमी ने सिर्फ खाना है खाना दिखा, उसने नू नहीं दिखा कि मेरे बाप की बेइज्जती होने लग रही है। मेरे पिता मेरी आंखें का गए तपती धूप में काम करया करते, शक्कर दुफारी में खेता में काम करया करते, लोगों के शीरी लग्या करते, आड़ काले कर लिए मेरे बाप ने कमा कमा के। जिस दिन से मैं सियाणी हुई हूं मेरा बाप का मन में एक ही टेंशन रहा करती कि बेटी जवान होगी, इसकी शादी करनी है और खान पीन का प्रोग्राम भी अपनी हैसियत के हिसाब से बढ़ चढ़ के करूंगा। मेरे बाप ने सारी की सारी उम्र घोल दी कमाई में, अरे यो नीच आदमी 1 मिनट में शनू कह दिया कि भाई खाना गंदा था, कुछ भी नहीं था, हमारी बेइज्जती हमने क्या करा दी? बेइज्जती तो तन्ना करा दी, जा मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। इतनी बात उस बनड़े ने सुनी, उसका बाबू उड़े आया, उसका बाप ने उस बनड़े को भला बुरा कहा के कितना बहुत गलत कराया, ये मेरी बेइज्जती कराई है। बनड़े का बाप रोने लग गया सजन, उधर से बनड़े का मामा फूफा जो भी आए उधर सारे रोने लगे, छोरी आगे हाथ जोड़ने लगे, बोले बेटी गलती होगी कोई बात नहीं है, नादान है, इसने जो कह दिया इसके लिए माफी हम मांगते हैं। छोरी ने अपने ससुर के पैर चुचकारे ने बोली आप मेरे धर्म के पिता हो लेकिन मैं नहीं जा सकती जी, मेरी आत्मा नहीं मानती, ये तो मेरा पति आज बना है, मैं जिस बाप का जामी हूं मैंने सारी जवानी अड़ काटी है और मैं जानती हूं मेरा पिता कितना बड़ी आदमी है। जब ये मेरे बाप की इज्जत नहीं जानता मेरी के खाक की इज्जत करेगा।
छोरी फूट पड़ी सजनो, आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए उस लड़की के। और एक बात के द्वारा क्या कहती है, गौर से सुनना। ताड़ी नहीं बजानी भाई, हाथ नहीं उठाना है, जयकारा नहीं लाना, नाचना नहीं, बात ना करियो भाई। सुनना क्या होता है दर्द, क्या होती है सबकी इज्जत एक जैसी है। आज समाज में हम देखते हैं ये चीज, सब एक में लिख दिया भाई, कोई नहीं गांदा इन चीजा ने, लेकिन हमने बीड़ा ठा रखा भाई, हम गावा कोई ना गाओ, हम गाएंगे ये चीजें। सबका ध्यान खान पीन में जरूर रहे, पर कोई नहीं देखता इन चीजा ने कि एक बाप की इज्जत भी इस खाने के अंदर मिली हुई है। एक बेटी का ब्याह का खाना तैयार करने में एक बाप की पूरी जिंदगी भूल जाती है। हम 1 मिनट में कह देते हैं बहुत गंदा खाना था। जिसका जमीर जिंदा वो इंसान ये बात नहीं कहेगा जो बड़ी आदमी होगा। एक एक बोल सुनना, छोरी एक बात के द्वारा क्या कहते हैं। थारी 1 मिनट भी लगती ना, भोजन में कमी बताने में, एक बाप की जिंदगी उड़ जासे बेटी के ब्याह के खाने में। थारी 1 मिनट भी लगती ना, भोजन में कमी बताने में, एक बाप की जिंदगी भूल जासे बेटी के ब्याह के खाने में। कोई सा बाप नहीं होगा जो अपनी लाडो तो प्यार नहीं करता होगा। जिस टेम बेटी घर में जन्म ले है उसे टेम एक बाप पीछे जोड़ने शुरू कर दे है कि मेरी बेटी थोड़ी जवान हो जाएगी, छोरी का धन थोड़ा गाभरू हो जाएगा। उसी दिन से लगन लगा लेता कि मेरी बेटी की बढ़िया शादी करूंगा, सूत्र स्कूल में पढ़ाऊंगा। हर एक बाप सपने देखता है, और चाहे जिसका खाना ना दाने ना हो वो बाप भी अपनी हैसियत से ज्यादा चाहे किसी का गुठा ला के ने कर्जा उठा के रुपये लाना पड़ो, बढ़िया तो बढ़िया ब्याह करने की कोशिश करे है। दर्द लिखा है एक बाप का क्या, देखे भूखा प्यासा रह के बबुल करता कष्ट कमाई रे, अपना अपा काट काट के छोड़े एक एक पाई, धूमधाम पे ब्याह करूंगा से मने बेटी जाई रे, औकात से ज्यादा खर्चा करके करता बाप विदाई रे, करता बाप विदाई रे। खुद ने गिरवी आप टेक दे, खुद ने गिरवी आप टेक दे, अपना फर्ज पुराने एक बाप की जिंदगी भूल जासे बेटी के प्यार के खाने में, 1 मिनट भी लगती ना, भोजन में कभी बताने में, एक बाप की जिंदगी भूल जासे बेटी के प्यार के खाने में। मना अपनी आख्या दे ये लोग देखे किसे किसे, धन्यवाद अंकल जी, जय हो थारी। ये लोग देखे चाहे खानी हो 2 रोटी पहले प्लेट में 6 लाद लिया होगा, खाने हो 2 रसगुल्ले पहले प्लेट में 8 धर लिया होगा, इतना सौदा लाद लेगा नो डांगरा ही डाल सर रहेगा, सुमा नराय खा जाएगा। और जो नीच घटी आदमी होगा खा का खा जाएगा, बच्चा दिन का ना रसगुल्ले कम मीठे थे, रस नहीं था, सब्जी बढ़िया नहीं बना रखी थी, नून मिर्च तो था ही नहीं, और जब डांगर की डाल सर था जब नहीं दिखा था ना। मेरे भाइयों बहनों अगर समझो तो जो भी आदमी जिसा भी खाना दाना करो उसमें 2 चीज होती है भाई, एक तो उसमें किसी की इज्जत छुपी होती है, दूसरी बात श्रद्धा, उसमें श्रद्धा गुड़ी होती है।
चाहे नमक कम हो मिर्च कम हो, ये बातें कोई अहमियत नहीं रखती। उसमें इज्जत और श्रद्धा दो चीज मिली होती है, और एक दाने दाने में कोई समझे तो और ना समझे तो देश का नाश हो ही रहा है। और सबसे घटिया आदमी वो होता है जिसका घर खावे उड़े डकार लेकर उसे की बुराई करे, उससे घटिया कोई हो सकता है बताओ? आज जमाना इतना खराब आ गया लोगों। कवि भी बेगन था, कभी पापड़ पाट दिए, नंबर 2 में क्या लिखा है? बैठे हमारे ताऊ हमारा दादर एक बात कहा कर दे खांदे होने नू कहा कर दे बेटा घना ना गलवाइए। क्यों? धन्यवाद जी। बेटा जितना खाना उतना गलवा लिए, अच्छा दोबारा गलवा लिए, पर बेटा झूठा भोजन छोड़ने से भगवान बुरा मानते हैं। दादर बैठे पूछ लो बूढ़े बूढ़े कहा दे बेटा जितना खाना उतना ले ले, अच्छा दोबारा ले लिए कोई शर्म नहीं, पर झूठा ना छोड़िए भगवान बुरा मानता है। अन्नपूर्णा मैया का अपमान होता है से। मगर आज बेरान के फैशन चल रहे हैं, किसी ब्याह शादी में किते जाके देख लो, कोई गरीब आदमी फंक्शन कर लो, कोई प्रोग्राम कर लो, जमा इतना खाना बर्बाद कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि वो आराम का खाना होता ना, उनके कुछ रुपये लग गए, रुपये तो उसके लग गए जो सा बेचारा कर्जा उठा के इतना प्रोग्राम कर रहा है। और ऐसे ऐसे नीच आदमी जो सा भोजन झूठा छोड़ गया, किते रेड़ी पे गोलगप्पे खान बिक जो, वो कटोरी ने भी नू चाटेंगे जमा पे खारिया की डाल। क्यों? क्योंकि जेब से पैसा लग रहा है, जिसका लागू उन्हें बेरा पटावा है। नीच आदमी होते हैं जो ऐसा करते हैं। धन्यवाद अंकल जी, जय हो थारी। सुनो भाई, जो हमारे बड़े बूढ़े कहा कर दे कति सही कहा कर दे, इसमें कोई झूठ नहीं। बोले उतना ही लीजिए थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। भोजन का अपमान जो करता है परमात्मा का अपमान करता है। पर कई तय जन जन के ठोकेंगे प्लेट में और वो झूठा छोड़े हैं। बात सुनने में तो एक न्यू लगेगी यार के गाना लग रहा है, मगर इस पे विचार करोगे तो उस खाने के पीछे, उस प्रोग्राम के पीछे किसी आदमी की पूरी जिंदगी लगी होती है। विचार करोगे तो बहुत गहरी बात है। नंबर 3 पे क्या लिखा है?
भोजन की समझा करते कदर भोजन की। मानस के पुराने में एक बाप की जिंदगी भर जासे बेटी के प्यार खाने में। एक मिनट भी लगती ना भोजन में कमी बताने में। एक बाप की जिंदगी भर जासे बेटी के प्यार के खाने में। मेरे गुरुजी राष्ट्रीय स्तर के कवि, रिटायर्ड हिंदी टीचर, हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान, वरिष्ठ साहित्यकार, जिनकी उम्र इस टाइम 70 साल है, वो मुझे पास बिठा के एक ही बात समझाते हैं, रामधन बेटा गान तो लग गया और आगे डालना गाइए। जगराता नहीं, इतना जागृति करनी, इतना लोगों को जगाना है। जिन मुद्दों पर किसी की नजर नहीं, उन मुद्दों को हम उठाते हैं भाई। कोई कवि नहीं है, कोई लेखक नहीं है, मैं गाना नहीं आता जी अभी बांगा बोलावत हम न बेराए है, लेकिन चीज वह गानी चाहिए जिसमें कोई ज्ञान सीख उपदेश हो। आज के बाद इस भजन को सुनने के बाद मैं निवेदन करूंगा जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं और जो इस वीडियो में देखना रहे, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, किसी बेटी की शादी में अगर आप जाओ तो वहां अन्नपूर्णा माँ का अर्थात अन्न देवता का अपमान मत करना, उतना ही भोजन लेना थाली में जितना आपने खाना हो। और भाई किसी का खा के और भाई बुराई नहीं करा कर दे, ये 2 गला घटिया आदमी की पहचान होती, जिसका खाए लिया। बुरा नहीं सोचना चाहिए किसी का, बल्कि बढ़ाई करनी चाहिए, बहुत बढ़िया था भाई। और इस तरह से सरेआम बेइज्जती करना तो जमाए घटिया बात है। 4 आदमी में खड़ा गनु खाना बहुत गंदा खाना था। आज यहाँ से शिक्षा लेके जानी है, यही है असली जगराता, और कि मैं जगराता को नहीं, यही है। क्या लिखा नंबर 4 पे?